अब कर दे। Hello guys, my foot is big like this. Look. राधे राधे। बच्चों के साथ ना आप यही कर सकते हो। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। तो आज है मेरे हस्बैंड का, मेरे पतिदेव का जन्मदिन। और हम आए हैं पुणे से 150 किलोमीटर दूर अलीबाग करके एक जगह है, वहां पर। यहाँ पर समुद्र है, बीच है और अलग अलग बहुत ही सुंदर सुंदर है। तो होटल रूम मैंने आपको दिखा दिया। होटल का कमरा ना लेके इस बार हमने अपार्टमेंट लिया है, क्योंकि ना एक कमरे में सिया का रहना थोड़ा टफ होता है, उसको खेलने के लिए कुछ स्पेस नहीं मिल पाता। तो हमने ना एक कमरा ना लेके अपार्टमेंट लिया है और सिया उस अपार्टमेंट में बहुत एंजॉय करी, जो कि अभी आपने पहले की वीडियो में देखा। सी साइड गए हमने, सी साइड में बहुत एंजॉय किया। अब दोबारा भी हम रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले केक लेने के लिए जाएंगे और एक दो जगह और भी हैं यहाँ पे घूमने की, वो घूम घाम के फिर हम केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। तो आप पहले इनको हैप्पी बर्थडे जरूर बोलिएगा। सभी को एडवांस में धन्यवाद। और सिया, आप डैडी को हैप्पी बर्थडे बोला? आपने हैप्पी बर्थडे बोला डैडी को? नहीं, क्यों? बोल दो। फिनिश हो गया हैप्पी बर्थडे? हाँ? Where are you going? Where is my food? Mummy, where is my food? Where is your food? Finish. Your food is finish. मुझे eat करना है। बस आपको ईट करना है। मम्मा से डॉक्टर से नो मोर मंकी जंपिंग ऑन द फ्लोर। यहाँ के लिए निकले थे, वहाँ पे आ चुके हैं। इस बीच की खासियत ये होती है ना कि इस बीच पे बहुत सारे क्रिस्टल पड़े होते हैं। क्रिस्टल इतने ज़्यादा होते हैं कि मतलब लोग इकट्ठे ही नहीं कर रहे। वैसे अगर कुछ भी, जैसे कि गोमती चक्र हो गए, ठीक है ना, और भी बहुत छोटे छोटे शंख हो गए और कहीं पड़े मिले ना, लोग इकट्ठा करेंगे। लेकिन यहाँ पे लाखों की मात्रा में पड़े हुए हैं और लोग बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करे। इस बीच की खासियत ये है कि सुबह सुबह तो ये पूरा एकदम अपने उफान पे होता है और शाम को ये बैक साइड होता चला जाता है, एकदम पीछे 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 होता चला जाता है। यहाँ पे आके तो सिया इतना एंजॉय कर रही थी, मैं आपको क्या ही नहीं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सुबह भी हम गए थे, बट इस वाले बीच की बात ही अलग थी, इस वाले सीन की बात ही अलग थी। बहुत ही सुंदर था, मुझे बहुत ही पसंद आया। और मैंने कहा ना, यहाँ पे जो छोटे छोटे से क्रिस्टल पड़े हुए थे, सिया वो चीज़ें ना इकट्ठा कर रही थी। मेरा मन कर रहा था कि यहाँ पे मैं आराम से ज़मीन पे बैठूँ और ज़मीन पे बैठने के बाद आराम से समुद्र की लहरों को आते जाते देखूँ, एक अच्छी सी गर्मा गर्म सी चाय हो और मैं समुद्र की लहरों के साथ खेलूँ, ऐसा मन कर रहा था। लेकिन मैं ऑलरेडी 2 बार गीली हो चुकी थी, पहले भी और सिया भी, तो इस बार मैं गीली होना नहीं चाहती थी। देखो कितने वेलाइज हो रहे हैं, देख रहे हो आप, ये सब गोमती चक्रास वगैरह ये है। एक बार ना मेरे पास एक फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे बोला मैडम हमें गोमती चक्र चाहिए। मैं कहा ठीक है, मैं आपको गोमती चक्र देंगे। मैंने सुना है कि वृंदावन के गोमती चक्र बहुत फेमस होते हैं। अरे वृंदावन में गोमती चक्र कहाँ से आए जी? गोमती चक्र यमुना गोमती चक्र समुद्र से निकलते हैं, ठीक है ना। गोमती चक्र को लक्ष्मी जी का भाई बोला जाता है। यहाँ पे समुद्र होएगा, वहीं पे गोमती चक्र, शंख, ये सब चीज़ें निकलेंगी। यहाँ पे तो कितने सारे सफ़ेद सफ़ेद से, आप ये देख रहे हो, वीडियो मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड करी है, तो ये जो सफ़ेद सफ़ेद सी चीज़ें देख रही हो, ये सभी के सभी क्रिस्टल होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और घर में ना इससे बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। इतने सारे थे ना कि अगर इकट्ठा करने बैठ जाऊँ ना, तो मेरे ख्याल से मुझे कितने ही जन्म लेने पड़ेंगे तब जाके मैं इसको इकट्ठा कर पाऊँगी। लेकिन फिर भी मैं 1 या 2 तो लेके ही आई हूँ, फॉर याद के लिए। वो भी सिया लेके आई, मैं तो नहीं लेके आ पाई। और ना बहुत ही अच्छा ये बीच था। हम कम से कम यहाँ पे 2 से 3 घंटे के लिए रहे और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और सबसे ज़्यादा इन्जॉय तो सिया ने किया। मुझे समुद्र देखना, पानी देखना, पहाड़ देखना, माउंटेन देखना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं। और उसके बाद मेरे हस्बैंड के कहने पे कह रहे कि यहाँ पे ना टांगे, मतलब घोड़े पे ना टांगे वाला है
और सोचो वैसे तो तांगा वाला सड़क वगैरह पर चलता है, समुद्र में अगर तांगे वाला अगर हम बैठे तो कैसा लगेगा। मैंने कहा चलो ये वाला एक्सपीरियंस भी ले लिया जाता है, और मैंने ये वाला एक्सपीरियंस लिया और मुझे रियली सीरियसली राजा महाराजाओं जैसी फीलिंग आ रही थी। मतलब आप देखो आसमान है, नीचे जमी है और हम हैं, और यहाँ पे ना देखो सियाने इकट्ठे कर करके कितने सारे ये रख दिए हैं, और इतने साफ़ रियलाइज़ हो रहे हैं ना, इतने साफ़ कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये सारा रेत है, सुबह सुबह समुद्र यहाँ पे होता है, शाम के समय ना वो पीछे 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 होता चला जाता है। सीरियसली में ये ट्रिप मुझे बहुत ज़्यादा याद रहने वाला है, बहुत ही ऑसम ट्रिप था। और सही बात तो ये है कि सिया ने बहुत इंजॉय किया। अब फाइनली हम लोग तांगे पे बैठ चुके थे और तांगे की सवारी करने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। मुझे तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि ये बच्चा बड़ा छोटा सा है। मैंने कहा यार ये 2 घोड़ों को कैसे संभालेगा, लेकिन मेरे हस्बैंड का आके बैठो ना। मैंने कहा नहीं मुझे डर लग रहा है, कह रहे बैठो। उसके बाद फिर मैं बैठ गई, और जब मैं बैठी तो इतना मज़ा आया कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। बीच साइड पे घोड़े की सवारी करना अपने आप में एक बहुत अच्छा था। सामने सनसेट हो रहा है, सूर्य देवता नीचे अस्त हो रहे हैं, समुद्र हैं, और मैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। ये सीन तो मेरे को मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाला था। बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़े आए। बस एक नेगेटिव बात ये रही कि वहाँ का फूड मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। खाना छोड़ के बाकी मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा खाने को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और सिया ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब हम 3 थे तो कोई फ़ोटो खींचने वाला नहीं था, इसलिए मैं कभी इनकी तरफ फ़ोटो कर रही थी, कभी अपनी तरफ कर रही थी, कभी इनकी तरफ कर रही थी। फाइनली ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और हम लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। आप देखोगे ना, चाहे मैं किसी भी फंक्शन में चली जाऊँ, चाहे किसी भी पार्टी में चली जाऊँ, एक तो काउंटर और एक माला गले में मेरे गले से कभी नहीं उतरती है। और यही हमारी संस्कृति होती है। अगर हम सनातन धर्म, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे गले में कंठी माला हमेशा होनी चाहिए। कंठी माला कभी भी आपको गले से नहीं उतारनी चाहिए। कंठी माला आपका असली श्रृंगार, मैं ये बोल सकती हूँ, होता है कंठी माला। और ये इतना अच्छा था ना, बहुत ही ज़्यादा रेत पे घोड़ा दौड़ रहा था और हम सब उस पर बैठे हुए थे। इन सब के अपने अलग ही मज़े थे और मैं इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद की प्राप्ति हो रही थी। आपने कब कब ये वाली सब राइड करी है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा समय निकाल कर ना घूमने ज़रूर जाना चाहिए। दोस्ती यारी सब बहुत सही होती है, काम में हम लोग इतने व्यस्त होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि लाइफ के ये छोटे छोटे इंजॉय वाले पल रह ही जाते हैं। तो हम लोग हमेशा समय निकाल कर ये इंजॉय वाले पल ज़रूर और ज़रूर करते हैं। और आप मेरा यकीन नहीं करोगे, जब हम ये तांगे की सवारी सी साइड पे कर रहे थे ना, सीरियसली में मन एकदम खुश हो रहा था। बहुत ही थोड़ी देर तो मैंने कैमरा ऑन रखा और थोड़ी देर बाद तो मैंने कैमरा ही ऑफ कर दिया, क्योंकि मैं इस पल को बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय करना चाह रही थी। जो मेरा उस टाइम पे प्रेजेंट था मैं उसको जीना चाह रही थी। कि मैं वीडियो बनाऊंगी ये वो, ठीक है, मैंने थोड़ी बहुत बनाई, उसके बाद मैंने कैमरा ऑफ करके रख दिया। और सीरियसली मुझे मेरी फैमिली के साथ मैंने बहुत इंजॉय किया। जब आपके हस्बैंड ना आपके दोस्त बन जाते हैं ना, तो वो वाला गिले शिकवे ख़त्म हो जाते हैं। जस्ट लाइक कि मैं आपको सीरियसली में, मेरे पति मेरे बेस्ट फ्रेंड मैं इस टाइम पे बोल सकती हूँ। मैं उनके साथ मैक्सिमम सारी बातें शेयर करती हूँ। जब हम किसी लड़की को देखते हैं ना, बेसिकली अगर कोई आपका पति किसी लड़की को देखेगा तो आपको गुस्सा आएगा या फिर आप रोष प्रकट करोगे। हम लोग सीरियसली में हंसते हैं, ये सारी चीज़ें। या फिर मैं किसी लड़के को देखती हूँ तो हम लोग सीरियसली में हंसते हैं। और यही एक हमारी खासियत होती है कि हम लोग पति पत्नी कम हैं, एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक बहुत अच्छे पार्टनर हैं, हर चीज़ में पार्टनरशिप करना बिलीव करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, घर के बहुत सारे डिसीज़न 99% हम लोग मिलकर लेते हैं। 99% हम लोग डिसीज़न मिलकर लेते हैं। इंडिविजुअल ना तो कोई इनका डिसीज़न होता है, इंडिविजुअल ना ही कोई मेरा डिसीज़न होता है। हम दोनों के डिसीज़न सिमिलर होते हैं। कभी कभी एक आधी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसमें हमारे विचारों का मनभेद हो जाता है, लेकिन फिर हम बीच में से एक डिसीज़न निकालते हैं और वो डिसीज़न हमेशा ही हमारे लिए बेस्ट डिसीजन होता है। तो एक कहते नहीं है कि गाड़ी के अगर चारों पहिए बराबर चलें तो ज़िंदगी का रिश्ता बहुत अच्छा चलने लग जाता है। खाली दो पहियों पर ना गाड़ी नहीं चल सकती है।
तो ये हमारे रिश्ते हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जैसे कि मैं आपको पता है कि इस टाइम पे राइट नाउ मैं फुल्ली वर्किंग हो रखी हूँ, तो वो मेरा बहुत ही सपोर्ट करते हैं और मैं भी उनका बहुत सपोर्ट करती हूँ। ठीक है, कभी कभी हमको काम, मेरे को बेसिकली अगर मैं कल की बात करूँ तो कल मेरे को काम करते करते 1 बज गया, मतलब 12:30 बजे तक रात को मैं कुंडली बता रही थी लोगों को, क्योंकि भैया जब किसी को आवश्यकता होती है ना तो वो ये नहीं देखता कि 12 बज रहे हैं 1 बज रहा है, कि लोगों ने मुझे बताया कि दीदी मुझे बहुत ज़रूरी कुंडली दिखानी है, और मैं रात को 11 बजे कुंडली देखने बैठी थी और मेरे को 12:30 बज गए थे। 2 लोगों की कुंडली थी और बहुत इंपॉर्टेंट कुंडली थी, कुछ उनके घर पे प्रॉब्लम थी। ऐसे में सिया को सुलाना, वो सारी जिम्मेदारी उनको ली। जब मैं 1 बजे सो रही हूँ उसके बावजूद भी मैं इतनी जल्दी उठ गई, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना है, सिया के लिए खाना बनाना है। तो ये सारी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ चलो मैं अगर काम कर रही हूँ तो वो उन्होंने बेटी संभाल ली, उनके लिए एवरीडे खाना वगैरह बनाना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। तो हम दोनों ना घर को बहुत अच्छी तरीके से, एक जैसे कहते नहीं है कि एक परिवार की तरह लेके चलते हैं। ये कुछ नहीं है कि मैं ही कमा रही हूँ तुम नहीं कमा रहे, या तुम ही कमा रहे हो मैं नहीं कमा रही, ये वाला हमारे में है ही नहीं। और साथ के साथ हमारा फिक्स है कि सुबह सुबह भगवान जी की पूजा अर्चना वरना वो करेंगे, उसके बाद फिर मैं करूँगी, और शाम को पूजा अर्चना वरना मैं करूँगी। बिल्कुल भी ये नहीं कि लड्डू गोपाल को मैं सेवा नहीं करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और तभी आपको रिश्ते में ना इंजॉय आता है, तभी आप रिश्ते खुल के इंजॉय कर सकते हैं। आप रिश्तों को है कि रिश्ता मजे ले सकते हो, आपस में ही चलता है, ठीक है ना। केवल एक की ही चलती रहे तो दूसरा वो रिश्ते में घुटन महसूस करने लगता है। तो मैं हमेशा, मेरी मम्मी कहती हैं तो बहुत बोलती है कि मुझे मेरे ससुराल में बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली में अच्छा लगता है, मैं बताऊँ क्या करूँ। मैं कोई ऐसी भी लड़की आपने देखी होगी जिसको मायके से ज़्यादा ससुराल में अच्छा लगता है, वो मैं हूँ। ऐसी महान हस्ती मैं हूँ कि मेरा मन ही नहीं करता मायके में जाने का। मैं अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। मैं अपनी शादी से लेकर, मेरी शादी को 6 साल हो गए होंगे, आज तक मैं कभी भी पूरे 6 साल में मैं 1.5 महीने अपने मायके में नहीं रही हूँ। पूरे 6 साल की मैं बात कर रही हूँ। हाँ, सिया के होने के बाद मैं 20-22 दिन ज़रूर रही थी, बाकी मैं कभी भी 10 दिन से ज़्यादा नहीं रही हूँ। पूरा अगर मैं पूरा मिला लूँ ना कि आज तक मैं कितनी बार रही हूँ अपने मायके में, तो डेफिनेटली बात है मैं अपने मायके में पूरा 1.5 महीने नहीं रही इन 5 सालों में। क्यों? क्योंकि मुझे अपने घर में बहुत अच्छा लगता है। और जब भी कोई लड़की अपने ससुराल को घर मान लेती है ना, तो वो रिश्ते बहुत अच्छी तरीके से चलना चालू हो जाते हैं। बड़ी सारी मेरे पास कुंडली आती है, सास की बहू से नहीं बन रही, बहू की सास से नहीं बन रही, सास बहू को छोड़ो हस्बैंड की वाइफ से नहीं बन रही। और अगर ये प्रॉब्लम होती है ना हस्बैंड की वाइफ से नहीं बन रही, तो वहाँ पे ना मैं वाली बात बहुत ज़्यादा होती है। जब आप मैं वाली बात, मिलके खाते हैं, हम साथ मिलके कमाते हैं, हम साथ मिलके अपना बच्चा पाल रहे हैं, और अभी तक मेरी पढ़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही है, अभी भी मेरी पढ़ाई चल रही है। पता नहीं कितनी और चलेगी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हर चीज़, कुछ भी नया डिसीजन लेते हैं हस्बैंड से मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ। मैं कुछ नया डिसीजन लेती हूँ मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ। ऑब्वियसली बात है, जो इतना मैंने काम फैला रखा है अपनी ज़िंदगी में, ये बिना सपोर्टिव हस्बैंड के संभव ही नहीं होता। खैर, अभी वाली बातें ख़त्म करते हैं। और मैं आपको बता रही थी कि हमने सी साइड पर गए और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया, तो आप लोगों को भी ऐसे ही एंजॉय करना चाहिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही मज़े किया, सनसेट किया। एक चाय की कमी तो मुझे यहाँ पे लगी, एक तो मुझे खाने की कमी लगी, चाय की कमी तो मुझे पूरे महाराष्ट्र में ही लगती है। मतलब चाय तो बहुत सारी देते हैं, बहुत सारी जगह है, लेकिन इतू सी चाय देते हैं, इतू, मैं क्या बताऊँ, इतना छोटा कप होता है, इतना छोटा कप होता है ना कि गले से नीचे ही 2 मिनट में चला जाता है, पता ही नहीं चलता। भैया चाय ख़त्म भी हो गई, हम ठहरे यूपी के, एक डब्बा भर के चाय पीने की हम लोगों की आदत है, और यहाँ पे इतनी सी चाय होती है। और मैं लिटरली बहुत बड़ी चाय लवर हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा चाय पीती हूँ। तो खैर, आज ये वाली वीडियो, इसके बाद ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी लास्ट, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने हस्बैंड को इस बार बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया। हर बार ही मैं अपने हस्बैंड को बर्थडे पे कुछ ना कुछ गिफ्ट देती हूँ, तो इस बार मैंने अपने हस्बैंड को क्या गिफ्ट दिया ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। आशा करती हूँ आपको ये सारी सीरीज़ अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और ये देखिए क्रिस्टल कितने सारे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़, ये 2 तो मैं लेके जा रही हूँ,
बाकी तो यहाँ पे तो हज़ारों की मात्रा में पड़े हुए हैं, हज़ारों की मात्रा में पड़े हुए हैं। कभी भी आप अलीबाग आओ तो इस वाले बीच पर ज़रूर आइएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और शाम के समय तो इसका मज़ा बहुत ही ज़्यादा दुगना हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।